आते ही हो लाल करो बने रहेगी तो कभी युद्ध नहीं बंद होगा। नहीं चाचा श्री, मेरे ताऊजी ने बतलाया था कि अपने जीते जी इस तलवार को मत छोड़ना। वाह बेटा, अरे जैसे तुम्हारे ताऊ धर्मराज हैं उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा पाया हूँ। इन अस्त्रों को रख दो। ठीक है चाचा श्री। धन्य हो मेरे लाल, धन्य है तुम्हारी दीपा कि वो अभिमन्यु होए तनिक तुम्हारे पंच हमारे लाडले हुए बड़े कि वीरता तुम्हारी हम मगन हुए हम तुम्हारे वीरता पर भाई प्रसन्न हैं, इसलिए आओ मेरे लाल, मेरे गोदी में आ जाओ कि गोदी में तुझे गोदी में तुझे जब नहीं पावती हो तो काहे ले तो यार कमजोर है तो काहे ले
बेटा अभिमन्यु, चाचा श्री एक हो तुम करते करते काफी थक चुके हो, इस कारण से आओ, आराम अथवा आओ चाचा श्री थोड़ा से वैसे यह तुम विचार बढ़िया विचारे हो। लड़त लड़त संध्या होइगा, सुबेर होइगा, तो सहिता चाचा श्री जब भाइयों भाइयों में इतना संधि था, इतना प्रेम था, तो ये लड़ाई क्यों हुई चाचा श्री? बेटा अभिमन्यु, ये सब तुम जानकर क्या करोगे मेरे लाल? चलो ठीक है, यह तुम जानना चाहते हो तो अवश्य बताऊंगा। एक बार की बात है बेटा, एक बार तुम्हारे गांव धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया था और उस यज्ञ पूजन में मुझे भी सम्मिलित किया था। मैं तुम्हारे चाचा भीम के साथ यज्ञ पूजन के लिए जा रहा था, लेकिन तुम्हारे ताऊ ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी, जल की जगह थल और थल की जगह जल। ऐसा था चाचा श्री? मैं जल को थल समझा, थल को जल समझकर जल में फिसल गया। उसके बाद तुम्हारी माता श्री ने कोठे पर से खड़े होकर मेरी हंसी उड़ाई और कहा, अंधे औलाद अंधे हो। बस इन्हीं बातों को सुनकर मुझे क्रोध आ गया और जब मैं अपने दरबार के मध्य वापस आया तो सारे बचपन को मामा श्री से बताया। मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज अथवा पांचों पांडवों को अपने दरबार के मध्य हर मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने उनसे जुआ यानी पासे का खेल। उस खेल में मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज का सब कुछ जीत लिया। इतना ही नहीं, पांचों पांडव समेत तुम्हारे माता द्रौपदी को भी जीत लिया। उसके बाद मामा श्री के कुचालों के द्वारा फिर मैंने दुशासन के हाथों तुम्हारे माता श्री का सिर खिंचवाया। उसमें भी मैं पराजय हो गया, उसमें असफल रहा। उसके बाद फिर मामा श्री के सहायता था कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। जब वो वनवास के बाद अज्ञातवास को व्यतीत करने के बाद वापस पुनः इंद्रप्रस्थ आए। इसी बाद में बेटा युद्ध होने लगा। जो भेष में लाग है उसको मामा श्री की।